अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, छोटी छोटी आदतें हमें किस तरह हमारी जिंदगी को फंडामेंटली ऑल्टर कर देती हैं। इस वीडियो में आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह इन्हीं छोटी छोटी मेरी आदतों ने किस तरह मेरी लाइफ को चेंज किया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगी। जब हम जब हम डेली बेसिस पे हम अपने आप को देखते हैं, आईने में देखते हैं, और हम 1 मिलीमीटर के हिसाब से शायद रोज बढ़ रहे होते हैं, ½ इंचेस या क्वार्टर इंचेस के हिसाब से रोज फैल रहे होते हैं, सुकड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। कुछ अरसे बाद अचानक से जब हमें कोई देखता है तो वो हमारे वेट गेन के बारे में कहने लगता है कि ओ आप काफी मोटे हो गए हैं, या आप स्मार्ट हो गए हैं, या आप कुछ लंबे हो रहे हैं। तो इसी तरह बिल्कुल ये छोटी छोटी आदतें भी होती हैं। ये विजिबल नहीं होती हमारी आदतें, लेकिन ये हमारी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। बट इन लॉन्ग टर्म ये कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे अब मसला ये कि आदतें बनाएं कैसे, क्योंकि आदतें बनाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है। अब आदतों को किस तरह डेवलप किया जाए। फेमस राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं कि डोंट सेट गोल्स, सेट हैबिट्स। हम क्या करते हैं कि हम हमारी लाइफ में गोल रख लेते हैं, हमारा एक मकसद बना लेते हैं, और फिर बस उसी मकसद को हासिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। अब अगर मकसद हासिल हो गया तो अपने आप को शाबाशियां देते हैं, तारीफ करते हैं, लोगों से तारीफें मिलती हैं। और अगर बीच में वो मकसद हासिल ना हो सका या हमने हिम्मत हार दी, छोड़ दिया, तो खुद को नाकारा और निकम्मा समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर कोई चीज हमारी आदत में हो तो उसके लिए हमें ये नहीं होता है कि ये हमें हासिल करना है, वो हमारी आदत होती है, वो बहुत ही ऑब्वियस होता है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं तो क्या करते हैं, कितने ज्यादा अलर्ट होते हैं, कितने ज्यादा फोकस रह के देखते हैं, हमारी नजरें जो है सामने से हट नहीं रही होती हैं। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जैसे जैसे वो फ्लो में आता जाता है एंड इट बिकम हैबिचुअल, जब ड्राइविंग जो होती है आदत बन जाती है, तो आप इतने ईज में आप म्यूजिक एंजॉय करते हुए ड्राइविंग करते हैं, आप किसी बातें करते हुए ड्राइविंग करते हैं, और आपका ध्यान अगर एकदम सामने ना भी हो तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप इतना ईज में जो है गाड़ी ड्राइव करते हैं या बाइक चलाते हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है, वो इतना ईजी हो चुका है कि अब आपको वो कोई परेशान नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आदतें बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अच्छी आदतें क्रिएट करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। याद कीजिए कि आपने कब लास्ट टाइम वेट लॉस का प्लान बनाया था, और कुछ दिन तक उस पर वर्किंग भी की, आपने वॉक भी की, एक्सरसाइज भी की, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो आपने क्या किया, थक हार कर छोड़ दिया, और अपने आप से कहा छोड़ो, खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी एक बार मिली है उसे एंजॉय करो, और आपने गिव अप कर दिया। क्योंकि आदतों को है ना स्टैब्लिश करने में वक्त लगता है। आदतें बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो फौरन चलना और बोलना तो नहीं शुरू कर देता है ना, उसे वक्त लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो समझदार होता जाता है, चीजों को समझने लगता है, तो उसके लिए बोलना चलना कितना ईज में हो जाता है। उसे आपको सिखाना नहीं पड़ता है कि क्या सीखना है, किस तरह चलना है, किस तरह बोलना है, और हर चीज बहुत ही फ्लो में वो बच्चा करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी आदत है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो बुक रीडिंग की मेरी आदत, मैं जब छोटी थी तो नौनिहाल और घर में आंख मचोली और इस तरह के रिसाले आते थे, पढ़ने की आदत थी। और इसके बाद थोड़े बड़े हुए तो खवातीन है, शुआ है, इस तरीके के डाइजेस्ट पढ़ने शुरू किए। कुछ थोड़े और समझदार हुए तो थोड़े इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा, और अलग अलग राइटर्स को भी पढ़ा इसके बाद। और कब रीडिंग जो था मेरे लिए एक आदत बन गई, यानी अब मेरे लिए जितना भी हेक्टिक मेरा डे हो, जितना भी वो हो, लेकिन अगर मुझे रीडिंग करनी है और मुझे किताब पढ़नी है तो मेरे लिए मेरे पास वक्त होता ही है, और मैं निकाल ही लेती हूँ, और मैं मैनेज भी कर लेती हूँ उस चीज को, क्योंकि अब ये मेरी आदत है। इसके लिए मुझे कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, अपने आप को जबरदस्ती पुश नहीं करना पड़ता है कि उठ के अब मुझे कोई किताब पढ़नी है। ये मेरी आदत बन चुकी है इतने सालों में। अब ये आदतें बनती कैसे हैं, क्योंकि आदतें बनाना भी एक टास्क है, और अच्छी आदतें बनाना, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो बहुत बड़ा टास्क है। अब आदतें बनाने के लिए भी जेम्स क्लियर कहते हैं कि 4 पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं, और उन्हीं 4 पॉइंट पे वर्किंग करके आप अपनी अच्छी आदतों को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1,
मेक इट ऑब्वियस, मेक इट इजी, नंबर 2। नंबर 3, मेक इट अट्रैक्टिव, और नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। अब जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या आप सपोज करें उसके लिए आप चाहते हैं कि पानी पीने की आदत अगर आपकी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप डेली जो है 8 गिलास पानी पिएं, तो आप ऑब्वियसली यानी आप क्या करेंगे कि अपने बेड के पास या जहां पे आप होते हैं वहां पे, जहां पे आपका दिन ज्यादा गुजरता है, वहां पे पानी की बोतल रख दें ताकि आपको वो नजर आती रहे और आप पानी पी लें। जैसे अगर आपने नोट किया हो तो हमारा फोन, बेड से हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या काम करते हैं? अपना फोन चेक करते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस है, हमारे बराबर में ही होता है और हम उसे उठा के पहले सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं। तो जो भी आप आदत डालना चाहते हैं उसको अपनी रीच में कर लीजिए। यानी जो भी चीज, जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी पीने की अगर आप सुबह आदत डालना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि 8 ग्लास जो है आपका वाटर इंटेक होना ही चाहिए, तो आप उसकी कैसे कि आप अपनी जहां जहां बैठते हैं दिन के ज्यादा अरसे तक, या बेड के पास या जहां बैठते हैं, तो आप वहां पानी की बोतल रख सकते हैं। अब इसको अट्रैक्टिव बनाइए, यानी जो भी आप आदत डालना चाहते हैं वो इतना बोरिंग ना हो कि आपको उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़े। जैसे अब पानी है तो बार बार बंदा पानी नहीं पी सकता, आप उसमें लेमन स्लाइसेस कट करके डाल सकते हैं थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए। आप उसको ककुम्बर डाल सकते हैं, कुछ फ्लेवर मतलब कोई शरबत वगैरह नहीं, तो वो तो हेल्थ के लिए नुकसान ही करेगा। कुछ लेमन डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा उसको अपने लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अच्छी एक बॉटल यूज कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगे, जो आपका ध्यान फौरन से खींचे उस आपको कि आपको वो पानी पीना है। मेक इट इजी, यानी उसको अपने लिए आसान बना दीजिए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ऐसी कोई बॉटल के जिसको आप खोलने में टाइम लग रहा है, या इस तरह का कुछ ना हो, आसान हो, फटाफट आप पी लें। आपको ग्लास ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिप भी कर सकते हो। और इजी यानी वो अपने लिए कर लें कि उसको बहुत ही मुश्किल ना लगे आपको, कि वो आपके और यानी जीरो फ्रैक्शन क्रिएट कर दीजिए अच्छी आदत के, यानी आपके और उस आदत के बीच में जो भी आपको लग रहा है अगर फ्रैक्शन आएगा या मुझे इस अच्छी चीज को करने से रोकेगा, उसको हिंडरेंस को आप हटा दीजिए। और मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी अगर आप जो भी आदत डालना चाह रहे हैं, अगर आपने उस दिन वो आदत आपने काम किया, यानी आपने जो आदत आप डालना चाह रहे हैं अपनी, और आपने वो एक दिन के लिए आपने वो कर लिया, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। कुछ भी रिवॉर्ड जो आप चाहते हैं, जो वैसे आप नॉर्मली थोड़ा सा जिससे दूर रहते हैं, लेकिन कुछ भी रिवॉर्ड अपने आप को दीजिए, शाबाश दीजिए, अपनी तारीफ कीजिए। जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रेजिंग योर सेल्फ जो होती है, अपनी सेल्फ प्रेज करना आपको काफी ज्यादा आप में वैसे भी पॉजिटिव चेंज लाती है। कुछ भी रिवॉर्ड अपने आप को दीजिए जो इंस्टेंट हो, जो सेटिस्फाइंग हो, जो आपको अंदर से एहसास दिलाए कि आज ये आपके लिए एक टास्क था, बस आपने उसको इजीली कर दिया। दोस्तों, इसी तरह छोटी कई आदतें हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। जैसे नमाज पढ़ने की आदत, हमें आदत होती है, इसके लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। रोजे रखने की आदत, कितना मुश्किल है 30 दिन रोजे रखना, लेकिन क्योंकि वो आदत में है तो इसलिए कोई उसके लिए एफर्ट नहीं हमें लगाना पड़ता है। तो छोटी आदतें हमारी जिंदगी को बहुत बिग ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। अब मैं अपनी वो 3 आदतें जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा जरूर बताऊंगी, जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत चेंज किया, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये इतना हैबिचुअल हो गया कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। जिसमें सबसे पहले मैंने आपसे कहा बुक रीडिंग शुरू में शायद आदत मतलब ऐसे ही करते थे, घर में आती थी इसलिए पढ़ते थे, लेकिन कब इन किताबों ने मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज किया मुझे नहीं पता चला। कब ये मेरी आदत बनती चली गई, कब मुझे लगा कि थोड़ा सा सोच में पुख्तगी आई, इन किताबों की वजह से ही मैं कहूंगी। कहीं ना कहीं किताबें पढ़ने की जो आदत थी उसने मेरी लाइफ को काफी चेंज किया। लोगों की थॉट्स पढ़ने के बाद जब आप पढ़ते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस भी काफी इम्प्रूव हो जाता है। रीडिंग ने मेरी जिंदगी में काफी इम्प्रूवमेंट लेके आई रीडिंग मेरी जिंदगी में। दूसरा जो है वो है बहुत ही अर्ली एज से मैं खुद सेल्फ अर्नर हूँ। जब मैं छोटी थी तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे घर में फैंसी काम करके और इस तरह करके भी मैंने अर्निंग शुरू की। उसके बाद ट्यूशन्स पढ़ा के की। कब काम के साथ मतलब अर्न करना, ट्यूशन्स पढ़ाना जैसे मेरी आदत बनती गई।
और वो पहले शादी से पहले भी था, शादी के बाद भी मैंने मैनेज किया ट्यूशंस अपना बच्चों के साथ, माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ भी मैनेज किया। और वो मैनेज नहीं किया मतलब बिकॉज कि वो मेरी आदत में था, वो कब चला गया मेरी आदत में, हैबिट बन गया, मुझे खुद नहीं पता। बट इसने मेरी लाइफ में इतना बिग इम्पैक्ट क्रिएट किया कि मैं फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट रही, अल्हम्दुलिल्लाह खुद कमाया हमेशा, और एक मच मोर कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पे जो है मैंने अपने आप को पाया, बिकॉज कि मैं सेल्फ अर्नर हूँ इसलिए भी। और तीसरा जिसने वाकई मेरी लाइफ में चेंज किया, और जो मैंने रिसेंट के कुछ इयर्स में जिसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में, इससे पहले नहीं थी का मतलब कि शायद मुझे अंदाजा नहीं था, दैट्स द रात को सोने से पहले और सुबह उठने के फौरन बाद अफर्मेशंस या ग्रैटिट्यूड की जो एक आदत मैंने अपनाई। मेरी लाइफ के कुछ पीरियड अरसे तक अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मैं थोड़ा डिप्रेस भी गुजरा है मेरा, बट उस चीज से मैं किस तरह बाहर आई कि जब मैंने एक अपना टाइम मैनेजमेंट करना शुरू किया, चीजों को जर्नलाइजिंग करना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड की आदत अपनाई, रोज रात को सोने से पहले उस हर चीज के लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना शुरू कर दिया जो मेरे पास है, जो अल्लाह ने मुझे दी है, उस हर चीज के लिए किया। और इतनी अपनी आदत में इस चीज को पक्का डाल दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा मुझे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट मुझे अपने आप में नजर आई। पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था जिसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, अब इतना कोई आसानी से आता नहीं है। अब काफी कंट्रोल है मुझे अपने इमोशंस पे, अब मैं जो है रिस्पॉन्ड करती हूँ, रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो ग्रैटिट्यूड की जो आदत ने है और अफर्मेशंस की, अपने आप को अच्छा कहने की आदत ने, अपने आप के बारे में अच्छा सोचने की आदत ने, अल्लाह ताला का हर उस चीज के लिए शुक्र अदा करने की आदत ने और दिल से शुक्र अदा करने की आदत ने मेरे अंदर एक बहुत बहुत बड़ा चेंज किया। दोस्तों इसी तरह छोटी छोटी आदतें कब हमारे अंदर बिग ट्रांसफॉर्म कर देती है हमारी लाइफ को, हमें पता ही नहीं चलता। अच्छी आदतें अपनाइए, खुश रहिए, खुश रखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।